संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन हंगामे के आसार हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरजीत सिंह ओजला साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद। लगातार हंगामा हो रहा है, एसआईआर पे बात बनेगी। सरकार ने समय तो निर्धारित देखो, कर दिया समय तो निर्धारित किया है, लेकिन अभी उसके ऊपर चर्चा पूरी हमारी जो विपक्ष है वो बैठ के तय करेगा अगली रणनीति क्या है। क्योंकि सरकार के ऊपर इतबार नहीं है, सरकार किस लहजे से बात करेगी, कितना समय चलाएगी, कितना नहीं चलाएगी, क्योंकि समय-समय पे ये बदलते रहते हैं। हम्म। तो इसके ऊपर अभी हमारी मीटिंग हुई है, उसमें तय होता है सारी। अगले हफ्ते होगी बैठक, इस चर्चा होगी। वंदे मातरम पे भी चर्चा होगी, क्या कहेंगे? वंदे मातरम पे चर्चा हो रहा है, लेकिन पॉल्यूशन से दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है, उसके ऊपर चर्चा देखिए नहीं है। देखिए यही इनकी मुश्किल है। कुछ बातें ऐसी होती जो सदन क्या है? सदन है यहाँ मुद्दे को डिस्कस करना जो गंभीर मुद्दे हैं। अभी देखिए 2 ढाई करोड़ के करीब आबादी है दिल्ली की और सारी बिल्कुल पॉल्यूशन में, और दिल्ली हमारा एक कह सकते हो कि देश का सिर है, ताज है। दिल्ली जहाँ कैपिटल है, उसमें जब पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ जाती है तो क्या स्थिति रहती है हमारी? उसके ऊपर किसी को, क्योंकि वहाँ बीजेपी कहीं कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो ये चर्चा पहले उस पे करते। अब देखो, इनको मुद्दों से भागना नहीं चाहिए, मुद्दों को हल करने का तरीका ढूँढना चाहिए। और सबसे अच्छी जगह होती है पार्लियामेंट, असेंबली, लेजिस्लेटर असेंबली, यहाँ आप इन बातों को चर्चा कर सकते हो। वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ वो चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ भी इनकी गवर्नमेंट है, ये उनको, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों को हो रहा है जो दिल्ली में रह रहे हैं। तो पंजा- इसके ऊपर वंदे मातरम पे भी होनी चाहिए। जी। वो आगे पीछे भी 1-2 4 दिन हो सकती है, लेकिन ये प्रायोरिटी प्रायोरिटी इसकी होनी चाहिए। नहीं तो 9-10 को जैसे अब सर पे होनी है, 11 को उसके कर दो, पोल्यूशन की कर लो। ये नहीं हम वो भी हो, ये भी होने चाहिए। एक खबर जो पंजाब में सबसे ज्यादा चर्चा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अकाली और बीजेपी साथ आएंगे, सरकार तभी बनेगी। आपको क्या लगता देखो, पहली बात तो ये दोनों ही कमज़ोर है। चलिए, ये तो कैप्टन साहब ने क्लियर कर दिया कि दोनों की क्षमता नहीं है सरकार बनाने की, जैसे दोनों के लीडर दावा कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम इसकी भविष्यवाणी करते, दोनों मिलके भी सरकार नहीं बना सकते। क्योंकि एक एक धर्म की राजनीति करता है, दूसरा वो उसकी सॉरी जो स्टेट है उनको खत्म करने की कोशिश करता है, उनके अधिकार कम करने की बात करता है, तो दूसरा कहता है हमें स्टेट को अधिकार चाहिए। है? अब ये दोनों तय करें किस डायरेक्शन में जाएंगे। हसरत कौर बादल कहती कि अगले 100 साल भी बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, जब तक कि हमारे मुद्दों को बीजेपी अपने साथ नहीं ले देखो, लेती। पंजाब में इन्होंने ऐसा ही उनका नुकसान इतना बड़ा किया है कि वो आ ही नहीं सकते पंजाब में सत्ता में कभी भी। हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने सबने मिलकर नुकसान किया है ना पंजाब का, तो इनको सबको पता है, इल्म है। जैसे वो नहीं आएंगे, ये भी 100 साल नहीं आ सकते। धन्यवाद। साफ तौर से गुरजीत सिंह ओजला कहते हुए कि सिर्फ बीजेपी नहीं, अकाली दल भी अगले 100 साल तक पंजाब में वापस सत्ता में नहीं आ सकती। कैमरन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन हंगामे के आसार हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरजीत सिंह ओजला साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद। लगातार हंगामा हो रहा है, एसआईआर पे बात बनेगी। सरकार ने समय तो निर्धारित देखो, कर दिया। समय तो निर्धारित किया है, लेकिन अभी उसके ऊपर चर्चा पूरी हमारी जो विपक्ष है वो बैठ के तय करेगा अगली रणनीति क्या है। क्योंकि सरकार के ऊपर इतबार नहीं है, सरकार किस लहजे से बात करेगी, कितना समय चलाएगी, कितना नहीं चलाएगी, क्योंकि समय-समय पे ये बदलते रहते हैं। तो इसके ऊपर अभी हमारी मीटिंग हुई है, उसमें तय होता है सारी। अगले हफ्ते होगी बैठक, इस चर्चा होगी। वंदे मातरम पे भी चर्चा होगी, क्या कहेंगे? वंदे मातरम पे चर्चा हो रहा है, लेकिन पॉल्यूशन से दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है, उसके ऊपर चर्चा नहीं देखिए है। देखिए यही इनकी मुश्किल है। कुछ बातें ऐसी होती जो सदन क्या है? सदन है यहाँ मुद्दे को डिस्कस करना जो गंभीर मुद्दे हैं। अभी देखिए 2 ढाई करोड़ के करीब आबादी है दिल्ली की और सारी बिल्कुल पॉल्यूशन में, और दिल्ली हमारा एक कह सकते हो कि देश का सिर है, ताज है। दिल्ली जहाँ कैपिटल है, उसमें जब पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ जाती है तो क्या स्थिति रहती है हमारी? उसके ऊपर किसी को, क्योंकि वहाँ बीजेपी कहीं कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो ये चर्चा पहले उस पे करते। अब देखो, इनको मुद्दों से भागना नहीं चाहिए, मुद्दों को हल करने का तरीका ढूँढना चाहिए। और सबसे अच्छी जगह होती है पार्लियामेंट, असेंबली, लेजिस्लेटर असेंबली, यहाँ आप इन बातों को चर्चा कर सकते हो। वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ वो चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ भी इनकी गवर्नमेंट है, ये उनको, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों को हो रहा है जो दिल्ली में रह रहे हैं। तो इसके ऊपर वंदे मातरम पे भी होनी चाहिए। वो आगे पीछे भी 1-2 4 दिन हो सकती है, लेकिन ये प्रायोरिटी इसकी होनी चाहिए। नहीं तो 9-10 को जैसे अब सर पे होनी है, 11 को उसके कर दो, पोल्यूशन की कर लो। ये नहीं हम वो भी हो, ये भी होने चाहिए। एक खबर जो पंजाब में सबसे ज्यादा चर्चा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अकाली और बीजेपी साथ आएंगे, सरकार तभी बनेगी। आपको क्या लगता देखो, पहली बात तो ये दोनों ही कमज़ोर है। चलिए, ये तो कैप्टन साहब ने क्लियर कर दिया कि दोनों की क्षमता नहीं है सरकार बनाने की, जैसे दोनों के लीडर दावा कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम इसकी भविष्यवाणी करते, दोनों मिलके भी सरकार नहीं बना सकते।
क्योंकि एक एक धर्म की राजनीति करता है, दूसरा वो उसकी सॉरी जो स्टेट है उनको खत्म करने की कोशिश करता है, उनके अधिकार कम करने की बात करता है, तो दूसरा कहता है हमें स्टेट को अधिकार चाहिए। अब ये दोनों तय करें किस डायरेक्शन में जाएंगे। हसरत कौर बादल कहती कि अगले 100 साल भी बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी जब तक कि हमारे मुद्दों को बीजेपी अपने साथ नहीं ले देखो लेती। पंजाब में इन्होंने ऐसा ही उनका नुकसान इतना बड़ा किया है कि वो आ ही नहीं सकते पंजाब में सत्ता में कभी भी। हरसिमरत कौर बादल इन्होंने सबने मिलकर नुकसान किया है ना पंजाब का, तो इनको सबको पता है, इल्म है। जैसे वो नहीं है कि ये भी 100 साल नहीं आ सकते। धन्यवाद। साफ तौर से गुरजीत सिंह औजला कहते हुए कि सिर्फ बीजेपी नहीं, अकाली दल भी अगले 100 साल तक पंजाब में वापस सत्ता में नहीं आ सकती है। कैमरान फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन हंगामे के आसार हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरजीत सिंह ओजला साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद। लगातार हंगामा हो रहा है, एसआईआर पे बात बनेगी? सरकार ने समय तो निर्धारित देखो समय तो निर्धारित किया है, लेकिन अभी उसके ऊपर चर्चा पूरी हमारी जो विपक्ष है वो बैठ के तय करेगा अगली रणनीति क्या है, क्योंकि सरकार के ऊपर इतबार नहीं है। सरकार किस लहजे से बात करेगी, कितना समय चलाएगी, कितना नहीं चलाएगी, क्योंकि समय समय पे ये बदलते रहते हैं। तो इसके ऊपर अभी हमारी मीटिंग हुई है, उसमें तय होता है सारी। अगले हफ्ते होगी बैठक, इस चर्चा होगी। वंदे मातरम पे भी चर्चा होगी, क्या कहेंगे? वंदे मातरम पे चर्चा हो रहा है, लेकिन पॉल्यूशन से दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है, उसके ऊपर चर्चा देखिए नहीं। देखिए यही इनकी मुश्किल है। कुछ बातें ऐसी होती जो सदन क्या है, सदन है यहाँ मुद्दे को डिस्कस करना, जो गंभीर मुद्दे हैं। अभी देखिए 2 ढाई करोड़ के करीब आबादी है दिल्ली की, और सारी बिल्कुल पोल्यूशन में। और दिल्ली हमारा एक कह सकते हो कि देश का सिर है, ताज है। दिल्ली जहाँ कैपिटल है, उसमें जब पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ जाती है तो क्या स्थिति रहती है हमारी, उसके ऊपर किसी को, क्योंकि वहाँ बीजेपी कहीं कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो ये चर्चा पहले उस पे करते। अब देखो इनको मुद्दों से भागना नहीं चाहिए, मुद्दों को हल करने का तरीका ढूंढना चाहिए। और सबसे अच्छी जगह होती है पार्लियामेंट, असेंबली, लेजिस्लेटर असेंबली। यहाँ आप इन बातों को चर्चा कर सकते हो। वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ वो चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ भी इनकी गवर्नमेंट है, ये उनको। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान लोगों को हो रहा है जो दिल्ली में रह रहे हैं। तो इसके ऊपर वंदे मातरम पे भी होनी चाहिए। वो आगे पीछे भी एक दो चार दिन हो सकती है, लेकिन ये प्रायोरिटी इसकी होनी चाहिए। नहीं तो 9-10 को जैसे आप सर पे होनी है, 11 को उसके कर दो, पोल्यूशन की कर लो। ये नहीं वो भी हो, ये भी होने चाहिए। एक खबर जो पंजाब में सबसे ज्यादा चर्चा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अकाली और बीजेपी साथ आएंगे, सरकार तभी बनेगी। आपको क्या लगता देखो पहली बात तो ये दोनों ही कमजोर है। चलिए ये तो कैप्टन साहब ने क्लियर कर दिया कि दोनों की क्षमता नहीं है सरकार बनाने की, जैसे दोनों के लीडर दावा कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम इसकी भविष्यवाणी करते, दोनों मिलकर भी सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि एक एक धर्म की राजनीति करता है, दूसरा वो उसकी सॉरी जो स्टेट है उनको खत्म करने की कोशिश करता है, उनके अधिकार कम करने की बात करता है, तो दूसरा कहता है हमें स्टेट को अधिकार चाहिए। अब ये दोनों तय करें किस डायरेक्शन में जाएंगे। है? हसरत कौर बादल कहती कि अगले 100 साल भी बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी जब तक कि हमारे मुद्दों को बीजेपी अपने साथ नहीं ले देखो लेती। पंजाब में इन्होंने ऐसा ही उनका नुकसान इतना बड़ा किया है कि वो आ ही नहीं सकते पंजाब में सत्ता में कभी भी। हरसिमरत कौर बादल इन्होंने सबने मिलकर नुकसान किया है ना पंजाब का, तो इनको सबको पता है, इल्म है। जैसे वो नहीं है कि ये भी 100 साल नहीं आ सकते। धन्यवाद। साफ तौर से गुरजीत सिंह औजला कहते हुए कि सिर्फ बीजेपी नहीं, अकाली दल भी अगले 100 साल तक पंजाब में वापस सत्ता में नहीं आ सकती है। कैमरान फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली।